Hello बच्चों, let's see the question and here the question is give examples of the following solution। तो हमसे बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स गिवन है और हमें इन सब के सोल्यूशन के एग्जाम्पल देना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सॉलिड इन सॉलिड, सेकंड है गैस इन लिक्विड, थर्ड है हमारा लिक्विड इन सॉलिड। तो चलिए बच्चों करते हैं इन क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है हमारे सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस का हमें क्या मालूम है कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक होता है उसमें हमारा सॉल्यूट एंड दूसरा होता है बच्चों उसमें हमारा सॉल्वेंट। तो जो सल्यूट होता है हम उसे ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। तो एज पर दिस इंफॉर्मेशन हमें इन तीनों ही पार्ट के क्या बताने हैं, एक एक एग्जाम्पल। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सॉलिड इन सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इस वाले में सोल्यूशन में सॉलिड जो है वो हमारा सल्यूट है और सॉलिड ही हमारा सॉल्वेंट है और हमें इसका एग्जाम्पल बताना है। तो अगर हम बात करें सॉलिड इन सॉलिड एक एग्जाम्पल की तो ऐसा होता है हमारा अलॉयज। अलॉयज का मतलब होता है ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे होते हैं मेटल मेटल मिक्सचर या फिर हमारे मेटल नॉन मेटल मिक्सचर भी हो सकते हैं और मेटल प्लस नॉन मेटल मिक्सचर भी हो सकते हैं। और हमें क्या मालूम है बच्चों जो हमारे मेटल होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं, जनरली दे आर सॉलिड्स इन नेचर, सॉलिड। और यहाँ पे जो नॉन मेटल भी हम यूज करते हैं वो सॉलिड इन नेचर ही करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टील की, तो जो हमारा स्टील होता है वो हमारा सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर होता है, आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है वो। तो ये क्या है हमारा अलॉय। तो हमारे सॉलिड इन सॉलिड तो यहाँ पे हो गया है। अब बात करते हैं बच्चों हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है गैस इन लिक्विड, यानी कि बच्चों जो हमारा लिक्विड है वो तो क्या है यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट और जो गैस है वो क्या है हमारी यहाँ पे सल्यूट। यानी कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें गैस डिजोल्व होगी लिक्विड में। तो उसका एग्जाम्पल होता है बच्चों हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे जो हम बेवरेजेस यूज करते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, हमारी जो जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो कार्बोनेटेड होती है नेचर में, कार्बोनेटेड इन नेचर। कार्बोनेटेड इन नेचर का मतलब है कि जो हमारा लिक्विड होता है यानी कि उसमें जो हमारे वाटर होता है या जो भी हम उसमें लिक्विड मिक्सचर लेते हैं उसमें हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लिक्विड में ऐड करें तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन लिक्विड का। सॉफ्ट ड्रिंक इज द एग्जाम्पल फॉर गैस इन लिक्विड। अब अगर हम बात करें अपने थर्ड पार्ट की एंड हमारा थर्ड पार्ट है लिक्विड लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि बच्चों जो हमारा सॉलिड है वो तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है एज अ सॉल्वेंट एंड लिक्विड हमारा काम कर रहा है सॉल्यूट की तरह। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सॉलिड इन लिक्विड नहीं है, लिक्विड इन सॉलिड है, यानी कि सॉलिड तो सॉल्वेंट है एंड लिक्विड हमारा सॉल्यूट है। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, सॉल्ट्स का सॉरी। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे एक हम ले सकते हैं एग्जाम्पल फॉर हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो जो ये हमारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो बच्चों जो ये हमारा सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट का, इसमें क्या होता है कॉपर सल्फेट तो हमारा सल्यूट होता है यानी कि जो सॉल्ट होता है जो कि हमारा सॉलिड है एंड इसमें हम ऐड करते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि ये है हमारा लिक्विड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया बच्चों, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है और जो लिक्विड है ये हमारा सल्यूट है। क्योंकि हमसे एग्जाम्पल क्या पूछा गया, लिक्विड एंड सॉलिड। तो जो हमारा सॉलिड है सॉल्वेंट है यहाँ पे कॉपर सल्फेट, उसमें हम अगर फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें तो जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो कैसा हो जाता है नेचर में, हाइड्रेटेड। तो यहाँ पे हमसे बच्चों इन तीनों ही पार्ट के एक एक एग्जाम्पल पूछे गए थे और वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।